मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। तो अनुसूचित जातियों की जो 4 जातियां है वहां तक हमने देखा था। हमारी जो 4 जातियां है, ठीक है, वो IMP टॉपिक है। तो इस तरह से आप ये अंडरलाइन कर देना, नहीं किया है तो। अनुसूचित जाति की नई पहचान। अनुसूचित जो जाति है, जो हरिजन दलित लोग हैं, वो लोगों की नई पहचान क्या है, वो टॉपिक पढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संविधान में व्यवस्था और कल्याण के लिए उठाए गए अनेक कदम, सामाजिक सुधारकों के द्वारा किए गए प्रयत्नों द्वारा भारत की जाति आधारित सामाजिक रचना के स्वरूप में परिवर्तन आया है। अनुसूचित जातियों ने इसका लाभ भी लिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार, आरक्षण प्रथा, शिक्षण, व्यवसायिक परिवर्तन ने उनको नई पहचान दी है। इसके लिए कई आंदोलन भी किए गए। धीरे धीरे भेदयुक्त व्यवहार और तिरस्कार से मुक्त होकर उत्कर्ष की तरफ अग्रसर है। समाज की मुख्य धारा में आए लोगों ने सकारात्मक पहचान प्राप्त किया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो अनुसूचित जाति की नई पहचान, तो अभी कानून का बढ़ावा हुआ, ठीक है, शहरीकरण हुआ, नए नए कानून आए, और क्या है कि सबके अंदर सकारात्मक वर्ण आया। शिक्षण के अंदर भी हमने पढ़ाया बच्चों को भी ये सब गलत बात है, छूत अछूत नहीं रखना है, अस्पृश्यता नहीं रखना। तो ये सबसे अनुसूचित जाति अभी नई पहचान हो गई, वो लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर आया है। अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब्स। तो अनुसूचित जनजातियां, अभी एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ये टॉपिक हमने देखा अनुसूचित जाति, इसके बारे में देखा। अभी दूसरा टॉपिक चालू करते हैं। दूसरा टॉपिक है अनुसूचित जनजाति। ये दलितों के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हमको पढ़ना है आदिवासी, जो आदिवासी लोग हैं उसके बारे में हमको अभी इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आदिवासी कैसे होते हैं उनका फोटोग्राफ भी दिया हुआ है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। आदिवासी उनका पहरवेश भी यहाँ पे देखा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी है, ठीक है। अनुसूचित जाति की तरह दूसरा समूह अनुसूचित जनजाति, इसे शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में पहचाना जाता है। सार्वभौमिक रूप से सहमत हो ऐसी परिभाषा आदिवासी या अनुसूचित जनजाति की नहीं मिलती है। इसके लिए अनेक प्रकार के ज्ञान और लक्षण दिए गए हैं। विश्व में सर्वाधिक आदिवासी वाला देश अफ्रीका है, भारत दूसरे क्रम पर आता है। इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, 1 नंबर में आ सकता है। विश्व में सर्वाधिक आदिवासी वाला देश अफ्रीका है, और पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे भारत देश आता है, जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत दूसरा देश है पूरे विश्व के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग रहते हैं। तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, खास ये 2 लाइन महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, अनुसूचित जनजाति का आप प्रथम पाठ में जान चुके हैं। प्रथम पाठ में जान चुके, प्रथम पाठ अभी बाकी है, जब चलाएंगे तब जान लेंगे, ठीक है। सामान्य रूप से भारतीय संविधान की धारा 342 क में राष्ट्रपति द्वारा दी गई सूची में समाविष्ट होता है, उसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो अनुसूचित जनजाति किसको कहते हैं? तो हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर कौन कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है उसका पूरा लिस्ट है। वो लिस्ट के अंदर वो जो जाति आती है, ठीक है, तो वो अनुसूचित जनजाति कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी लिस्ट दिया है, पूरा संविधान में है। भारत के अनुसूचित जाति के लक्षण, तो भारत के अनुसूचित जाति के लक्षण कौन कौन से? तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के लक्षण यहाँ पे जो डॉक्टर मदन वगैरह है वो लोगों ने यहाँ पे दिया है। तो अनुसूचित जनजाति के लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे अभी वायरस महामारी चल रहा है, उसके लक्षण कौन कौन से, ऐसे अनुसूचित जनजाति के लक्षण कौन कौन से, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया है। तो 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें पहला है निश्चित प्रदेश। निश्चित प्रदेश, अनुसूचित जनजाति को प्रादेशिक समूह में रूप में मान सकते हैं। इनके निजी क्षेत्र होते हैं। कुछ आदि जातियों पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र से जुड़ी रहती है। मुंडा, हो, गारो पूर्णतः क्षेत्रीय है, जबकि संथाल, भूमिज, भील इत्यादि लोग सभ्य समाज के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ अंश में स्वयं के क्षेत्र में पूर्ण जीवन जीने की लालसा होती है। तो आदिवासियों का निश्चित प्रदेश हो जाता है। बहुत सारी जातियां ऐसी है जहाँ पे नाम लिखा है मुंडो, हो, गोरो, ऐसे गारो,
ये सब जातियाँ अलग क्षेत्र में रहती है। लेकिन थोड़ी बहुत एजुकेशन वाली जो जातियाँ है जैसे संथाल, भूमिज, भील, वो सब हमारे जैसे अच्छे एरिया में भी उनका प्रदेश बना लेते हैं वो लोग। जैसे संजय नगर में सब कौन रहते, आप हिंदी भाषी वाले लोग ज़्यादा रहते तो आपका एक प्रदेश बना दिया, ठीक है। चाणक्यपुरी में भी हम कह सकते हैं, सोला, भामरे, छापरा, इसमें भी बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं तो उनका एक प्रदेश बना गया। इस तरह से आदिवासी भी ऐसा करते हैं। निश्चित नाम, दूसरा है निश्चित नाम। प्रत्येक अनुसूचित जनजाति का स्वयं में एक विशेष नाम होता है। निश्चित नाम उनके निश्चित समूह को सूचित करता है। भारत की आदिम जातियों में जाति नाम की विभिन्नता दिखाई देती है। गुजरात में भील, गामित, राठवा में इस तरह की स्थिति बनी है। उनके समूहगत नाम का विशेष महत्व दिखाई देता है। अलग अलग नाम भी होता है। राठवा, यहाँ पे छोटा उदयपुर बाजू आप जाओ ना उस साइड, तो राठवा समाज के बहुत सारे लोग मिलेंगे, पूरा गांव गांव होता है। तो इस तरह से गुजरात में भी भील, गामित, राठवा ऐसे नाम वाले आदिवासी पाए जाएंगे। निश्चित बोली, वो लोगों की जो बोली होती है वो भी निश्चित होती है। जैसे राजस्थान की मारवाड़ी बोली होती है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग की बोली होती है। इन समूह की निश्चित बोलियां भाषा होती है। कई आदिम जातियों ने प्रादेशिक भाषा को स्वीकार कर लिया है, उदाहरण स्वरूप भील, भूमिज इत्यादि। जबकि आदिम जातियां स्वयं की बोली और भाषा के प्रति ममता रखते हैं। आदिवासियों की अपनी जो भाषा है उनके प्रति उनको ममता होती है, वो भी घर में वो भाषा बोलते हैं। लेकिन कई लोग क्या है, प्रादेशिक भाषा भी सीख लिए। जैसे आदिवासी लोग गुजरात में रहते तो गुजराती भी आती है, गुजराती में भी बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो वो लोगों ने प्रादेशिक भाषा भी सीखी है और अपनी भाषा भी वो लोगों को आती होती है, उनके प्रति भी उनको ममता, प्यार वो होता है। सगे संबंधियों के बीच संबंध। तो सगे संबंधियों के मध्य में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति अपना जीवन बिताते हैं। सगे संबंधियों का वैज्ञानिक अध्ययन दिखाता है कि आदिम जातियों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रसंग सगे संबंधों पर आधारित रूढ़ियां, आचार, नियम और रिवाजों का व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण तथा एक दिशा में प्रभावित किया जाता है। तो उनका जीवन सगे संबंधियों के बीच बीतता है। जो भी उनका शादी का रिवाज है कि और कोई रूढ़ी रिवाज है, वो सबके अंदर भी सगे संबंध, वो सब क्या है कि उनके जो आचार विचार होते हैं, ठीक है, वो रिश्तों के अंदर हमको दिखाई देते हैं। आदिम जाति पंच। आदिम जातियों में पंच का प्रभावशाली असर होता है। पंच जो कहे वही परमेश्वर की दृष्टि से अनेक समाज में न्यायाधीश और कोर्ट का कार्य पंचायत करती है। किसी को दंड देना हो, अपराधी को दंड, तलाक, विवाह, विच्छेद लेना हो, इन सभी विषयों पर आदिम जाति पंच की सर्वोच्च सत्ता है। राजनीतिक दृष्टि से राज्य सरकार का नियंत्रण होने के बाद भी आंतरिक व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण पर पंच प्रथा को महत्व दिया जाता है। आदिम जाति पंच क्या होता है, तो आदिवासियों के अंदर कुछ झगड़ा होता है, विवाह का, तलाक बलाक करना है, विच्छेद करना है, ये सब के लिए वो लोगों का जो सीनियर सिटीजनों का, वो लोगों का जो पंच होता है, पंच परमेश्वर कहा जाता है, वो फैसला करता है कि भाई गांव के अंदर दो आदिवासियों के बीच झगड़ा हुआ तो फिर वो पंच होता है, यानी 5 बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, सीनियर सिटीजन लोग उनके आदिवासी के, और वो फिर कहेंगे कि भाई दो में से किसकी गलती है, किसको कौन कितनी सजा, वो फिर वो लोग मान लेते हैं। राज्य सरकार का तो सब न्याय तंत्र है, लेकिन गांव के अंदर ऐसा पंच भी आदिवासियों के अंदर होता है और राज्य सरकार भी उसको स्वीकृत करती है कि ना कोई बात नहीं, चलो बराबर है, क्योंकि सामाजिक न्याय मिलता है सबको, ठीक है, और भाईचारे भावना से वो रहते, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो लोगों का एक पंच भी होता है। तो 5 टॉपिक हमने देखे। लक्षण तो बहुत सारे हैं, तो बाकी के बाद में देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, आपका दिन मंगलमय हो। जय संत।